अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पे खुश आमदीद। हमारा दिल नॉन स्टॉप बीट करके ब्लड, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड पूरे जिस्म को पहुंचाता है और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक और पंप इसकी मदद करता है ऊपर चढ़ाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि हम में से हर इंसान के पास दो दिल हैं? जी बिल्कुल सही सुना है आपने। हम लोग दो दिल रखते हैं। एक वो दिल है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ऊपर से पूरे जिस्म को नीचे की तरफ भेजता है, जबकि नीचे वाले ब्लड को ऊपर भेजने के लिए हमारा दूसरा दिल काम करता है। इस दूसरे दिल का नाम आपकी पिंडली या पिंडली का पिछला हिस्सा, जिसको इंग्लिश में काफ मसल्स कहते हैं, वो है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक काफ मसल्स हमारे जिस्म का सेकंड हार्ट हैं और ये सिर्फ उस वक्त पंप करते हैं जब हमारी टांगें हरकत करती हैं। आपको बताएं कि ऊपर से नीचे की तरफ कशिश शकल काम कर रही होती है और बहुत आसानी होती है ब्लड को नीचे आने में। लेकिन जब इसी कुव्वत के ऑपोजिट काम करना हो, यानी कि जब आपने वापस ब्लड को ऊपर चढ़ाना हो, तो उसके लिए हमारे पट्ठों को कितना मजबूत होना चाहिए और उसके लिए ये काव्स, ये पिंडलियां कितनी अहमियत रखती हैं, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। जब भी हमारे पिंडलियों के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है कि जितनी भी शरियानें होती हैं उनके अंदर वाल्व्स होते हैं, जिसको आप आसान लैंग्वेज में दरवाजे कह लें, ठीक है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड वापस ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन जब ये मसल्स रिलैक्स पोजीशन में हो, आराम की पोजीशन में हो, तो ये वाले वॉल्स बंद हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं जब सो के उठते हैं तो उनको अपनी टांगों में कुछ वक्त के लिए जान लगता है कि जैसे नहीं है, या उनकी टांगों के ऊपर वजन नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है कि उनके जो काफ मसल्स होते हैं वो रात एक तवील अरसे तक, एक तवील टाइम तक, एक तवील दौरानिए तक रेस्ट पोजीशन में रहे होते हैं। जब लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं या फिर ये कि वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, इन दो पोजीशंस में जो ब्लड है वो सारे का सारा उसका प्रेशर नीचे की टांगों में जमा रहता है और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि लीकेज स्टार्ट हो जाती है और इसके नतीजे में खून जमना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आपको या तो आपकी जो टांगे हैं उनके अंदर आपको स्वेलन, सूजन महसूस होती है, या ये कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको थकावट महसूस होती है या बहुत तकलीफ महसूस होती है, या फिर इसकी एक आम जो मेडिकल टर्म में एक नाम दिया गया है वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स बनना शुरू हो जाती हैं। इन सारे की सारी बातों के पीछे बताने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा हमारे लिए ऊपर का दिल अहमियत रखता है, उतनी ही ज़्यादा हमारी पिंडलियां यानी सेकंड हार्ट बहुत अहमियत रखता है। जितनी ज़्यादा हमारी पिंडलियां मजबूत होंगी, जितने ज़्यादा पिंडलियों के पट्टे मजबूत होंगे, उतनी ही ज़्यादा ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी। इनको मजबूत करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी। आप उनमें से कोई भी एक करें तो उसका नतीजा आपको 100% मिलेगा। सबसे पहली जो इसमें एक्सरसाइज है वो वॉक है। वॉक आप पार्क में करें, आप घर में करें, लेकिन इसमें रफ्तार थोड़ी सी तेज रखें और आप देखेंगे कि शुरू में 2 से 3 दिन आपकी पिंडलियों के हिस्से दर्द करने लग जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये रगें खुलना शुरू होंगी तो ब्लड की सर्कुलेशन भी तेज होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द खत्म हो जाएगा। वॉक के बाद टो स्टैंडिंग आती है। टो स्टैंडिंग का मतलब है कि पंजों के बल पैरों पे खड़े होना। अब ये इतनी परफेक्ट है खास तौर पे उन खवातीन और मर्दों के लिए जिनका खड़े रहकर बहुत देर तक काम होता है, किचन में है या ऑफिस वर्क है या कहीं पे भी। इसका तरीका क्या है कि आप खड़े खड़े अपने पैरों के पंजों में आए और अपनी टांगों को खींचें और उसके बाद दोबारा रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। इसमें एक और बहुत ज़बरदस्त स्टेप ये है कि आप पंजों के बल 4-5 कदम चलें और वापस आएं। इससे पिंडलियों के पट्टे मजबूत होते हैं।
जो तीसरी एक्सरसाइज वो रीबॉन्डिंग है। रीबॉन्डिंग का मतलब ये है कि किसी भी जगह, चाहे आप किसी कारपेट के ऊपर, टेम्पोलिन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जंप करें और इस जंप के नतीजे में आपके जो काव्स है उसके मसल्स खुलते हैं, वो तवाना होते हैं, मजबूत होते हैं और जो वॉल्स बंद होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को वेरिकोस का इशू हो वो भी इससे बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। सबसे एंड में हम बात करते हैं लेग एलिवेटिंग की। लेग एलिवेटिंग क्या होता है कि अपनी टांगों को अपने जिस्म से ऊंचा करना। इसके लिए सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है वो ये है कि रात को सोने से पहले आप 10 से 15 मिनट के लिए जब अपने बेड के ऊपर लेटते हैं तो बिस्तर पर लेटने से पहले दीवार के साथ टांगें खड़ी कर लें, इसको उठा लें। जब आपका दौरान खून वापस जिस्म की तरफ आएगा तो ये एक्सरसाइज करने के बाद वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन सुबह आप देखेंगे कि आपको टांगों में कितनी बेहतरी और कितना सुकून महसूस हो रहा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ, सी यू।